जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक शर्मा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा कि फिर अपरिमेय संख्या होती क्या है। पहले हमने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा और परिमेय संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इससे संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं दर्शा सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको समझ में आया कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं दर्शा सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए अब इसका एग्जांपल जान लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा √2/1। शर्त क्या थी परिमेय संख्या में कि P/Q और P/Q हो, यानी अंश बटा हर। ठीक, और इसमें क्या होना चाहिए था? Q बराबर नहीं हो 0 के, यानी हर हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शर्त क्या है? PQ, ये चिन्ह है बिलोंग या, और Z का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है ना। तो Z क्या होना चाहिए, या Z का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक, तो PQ बिलोंग Z, यानी P और Q दोनों होने चाहिए क्या? पूर्णांक। तो तब क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, परिमेय संख्या P/Q के रूप में हम व्यक्त करते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिससे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे कि √2 और 1। एक तो क्या है? एक हमारा क्या है? पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? हमारा पूर्णांक नहीं है। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण है अपरिमेय संख्याओं के, उनको हम बताएंगे। जैसे √3। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप आइए √4 में, तो क्या ये √4 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण जान लीजिए। √4 का मतलब क्या होता है कि ये काहे में है? वर्गमूल में है। तो इसका वर्ग क्या होता? इसका वर्गमूल कितना होगा? ये रूट में है तो इसका वर्गमूल कितना होगा? तो 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी ये काहे के? 2 के बराबर है, और 2 एक पूर्णांक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, यानी ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके अलावा और कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? जैसे √3 के बाद, √4 के बाद √5, √6, √7, √8, √9। क्या 9 है अपरिमेय संख्या? नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका, ठीक है ना, वर्गमूल कितना है? 3 है, और 3 है एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो 8। फिर हम लिख सकते हैं √11, √15, √17। ऐसी संख्याएं क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। √14 भी हमारी अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा पाई, ये जो होता है ना पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा।